पक्का घर बना। आपस में नहीं बनती थी। हमारी तरह चुप भी तो रह सकते थे। ऐसा सोचना भी मत। एक समय की बात है। एक गांव में 3 भाई रमेश, सुरेश और राकेश अपनी माँ के साथ रहते थे। तीनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। वे एक साथ मिलकर कोई भी काम नहीं करते थे। बचपन में ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था। उनकी माँ खेतीबाड़ी करके जैसे तैसे घर का खर्च उठाती थी। तीनों भाई भी अपनी माँ का खेती में हाथ बटाते थे। एक दिन उनकी माँ की तबीयत बिगड़ जाती है। वो अपने तीनों बेटों को बुलाती है और कहती है, बेटा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। क्या पता अब मेरे पास कितने दिन बचे हैं। मैं बस तुम तीनों को कामयाब होते देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ तुम इस टूटे घर की जगह एक बढ़िया पक्का घर बनाओ और उसमें तीनों भाई मिलजुल कर रहो। क्या तुम मेरा ये सपना पूरा करोगे? ये बात सुनकर तीनों भाई सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी आपस में नहीं बनती थी, तो एक घर में कैसे एक साथ रहते। बेटा, मैं तुम तीनों से कुछ पूछ रही हूँ। अपनी माँ की तबीयत देखकर राकेश कहता है, माँ, तुम जैसा चाहती हो हम तीनों भाई वैसा ही करेंगे, बस तुम ठीक हो जाओ। राकेश की बात सुनकर माँ को अच्छा लगता है, लेकिन रमेश और सुरेश को अच्छा नहीं लगता। वो घर के बाहर जाकर राकेश से कहते हैं, तुमने माँ से ऐसा क्यों कहा कि हम तीनों एक साथ एक ही घर में रहेंगे? माँ को झूठा दिलासा देने से अच्छा तुम हमारी तरह चुप भी तो रह सकते थे। तुम लोग क्या बोल रहे हो? इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। माँ को ठीक होने दो, उसके बाद बात करना इस बारे में। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा हूँ तुम दोनों के साथ रहने को। और हाँ, मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा। मुझे भी तुम दोनों से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए। वे तीनों भाई अपनी माँ की लंबी उम्र के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। लेकिन कुछ समय पश्चात उनकी माँ का देहांत हो जाता है। माँ के देहांत के बाद वे तीनों गहरे सोच विचार में पड़ जाते हैं। राकेश को अपनी माँ की बात याद आती है। वो रमेश और सुरेश से बोलता है, भाइयों, मैं सोच रहा हूँ हम तीनों भाई मिलकर कोई काम धंधा करें, जैसा माँ चाहती थी। ऐसा सोचना भी मत। माँ सिर्फ इतना चाहती थी हम तीनों तरक्की करें और अपने लिए अच्छा सा घर बनाएं। मुझसे भी कोई उम्मीद मत रखना कि मैं तुम दोनों के साथ रहूंगा। मुझे भी तुम दोनों से किसी भी तरह की कोई मदद नहीं चाहिए। मैं अपना घर खुद बना सकता हूँ। लेकिन माँ की आखिरी ख्वाहिश थी कि हम तीनों भाई एक साथ एक घर में मिलजुल कर रहें। हम ये प्रयास तो कर सकते हैं ना? वह सब मुझे नहीं पता। तीनों भाई अपने बचे धन को आपस में बांटकर अलग अलग रास्ते को चले जाते हैं। मैं अपना घर मिट्टी और घास का बनाऊंगा, जो गर्मी में ठंडा रहेगा। जो धन बचेगा उसका जरूरत का सामान खरीद लूंगा। मैं अपना घर लकड़ी का बनाऊंगा। जो पैसा बचेगा उसका अनाज खरीद लूंगा और आराम से रहूंगा। लेकिन राकेश एक मजबूत घर बनाने की सोचता है। वो बाजार से ईंटें और सीमेंट लेने जाता है। उसके पास पैसे कम पड़ जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो मेहनत मजदूरी करता है, पैसा कमाकर घर का सारा सामान ले आता है और घर बनाता है। कुछ समय के बाद उन तीनों के घर बनकर तैयार हो जाते हैं।
कुछ समय के बाद तेज बारिश और तूफान आता है। रमेश सुरेश के घर तूफान और बारिश में उजड़ जाते हैं। वे दोनों भागकर राकेश के घर पहुंचते हैं। अंदर आओ भाइयों। रमेश सुरेश को अपने किए पर पछतावा होता है। हमें माफ कर दो भाई, हमने घर तो बनाया पर घर की नींव मजबूत नहीं बना पाए। तुम्हारा ये उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे। उपकार कैसा भाई? मुसीबत में अपने ही तो अपनों के काम आते हैं और हम तीनों तो सगे भाई हैं। माँ भी तो यही चाहती थी, हम तीनों एक साथ मिलजुल कर रहें। उस दिन के बाद तीनों एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और साथ साथ काम करने लगते हैं।